Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and very warm welcome to all of you to the third lecture of SEO content writing with me. I'm your mentor, Myra Qureshi. So, first and foremost, let's talk about the most frequently asked questions. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट्सएप की सपोर्ट ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप की सपोर्ट ग्रुप हमारी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम आपसे कनेक्टेड होते हैं एंड वी असिस्ट यू देयर ड्यूरिंग दिस एंटायर लाइव ट्रेनिंग. सो आप लेट्स सपोज कोई लेक्चर आपका मिस हो गया है, कोई रिकॉर्डिंग आपकी मिस हो गई है एंड यू वांट द लिंक्स ऑफ द रिकॉर्डिंग, असाइनमेंट्स के लिंक्स चाहिए आपको, या असाइनमेंट सबमिट कराते वक्त आपको किसी चीज़ पर आप स्टक हो गए एंड यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, तो व्हाट्सएप वो ग्रुप है जहाँ पर आप वो तमाम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. मैं और मेरी टीम वहाँ पे हर वक्त आपकी असिस्टेंस के लिए मौजूद होते हैं. सो जस्ट टू इंश्योर दिस फैक्ट कि आपकी ये ट्रेनिंग हमारे साथ स्मूथली गुजरे और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े, सो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. व्हाट्सएप की सपोर्ट ग्रुप आपके लिए हासिल करना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका इस कोर्स में इनरोल होना है. सेकेंडली, इस कोर्स के साथ आपको जिन बाकी स्किल्स को भी कंसीडर करना चाहिए, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया सेल्स एंड मार्केटिंग है, एसईओ कंटेंट राइटिंग एंड ऑफ कोर्स द कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एंड द कोर्सेज जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं. ये तमाम के तमाम स्किल्स इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं. और ऐसा क्यों है और आपको ये क्या फ़ायदा दे सकता है? लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो जब भी हम मार्केट में निकलते हैं, वी ऑल नो दैट इट्स अ वेरी कंपैटिटिव मार्केट आउट देयर. हर तरह की स्किल्स आपके सामने मौजूद होती हैं और उससे रेलिवेंट जॉब्स वहाँ पर पिच हुई होती हैं. अगर क्या ये चीज़ बेहतर नहीं है कि आप रिमोटली ज़्यादा स्किल्स में आपका पोर्टफोलियो हो, आप रिमोटली एक से ज़्यादा जॉब्स पर अप्लाई करें और अपनी जो पोटेंशियल है, जो अर्निंग पोटेंशियल है, उसको मैक्सिमाइज कर सकें. सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रोफेशनली केपेबल बनाने के लिए ये काउंसलिंग गाइड प्रिपेयर की गई है और आपके साथ शेयर की जाती है ताकि आप फैसला कर आसानी से फैसला कर सकें और ऐसा फैसला करें जिसमें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो. तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ गो. इसके साथ साथ जो आपको डिस्काउंट ऑफर दी जा रही है उसे भी ज़रूर कंसीडर कीजिए और अपना फुल रिसर्च करके कंसीडर कीजिए एंड यू विल कम टू नो कि LW आपको एक बहुत अच्छे जो है अमाउंट में बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज ऑफर कर रही है. सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ गो. नाउ दैट्स ऑल डन. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर लेक्चर नंबर 3. प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि नीश रिसर्च क्या होती है, रिसर्चिंग कैसे कंडक्ट की जाती है, डबल ईट एक्सपीरियंस किसे कहते हैं. आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारी कंटेंट के जो टाइटल्स होते हैं हम उनको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्लस एसईओ किसे कहा जाता है और एसईओ की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एसईओ किसे कहते हैं. लेट मी ओपन एन आर्टिकल फॉर ऑल ऑफ यू. हम सबसे पहले इस आर्टिकल को व्यू करेंगे. मान लीजिए कि किसी की क्यूरी है रिलेटेड टू हेडेक. ठीक है, वो चाहते हैं कि वो घर बैठकर हेडेक से छुटकारा हासिल कर सकें. नेचुरली उन्हें विदाउट गोइंग टू विजिट एनी डॉक्टर वो हेडेक से छुटकारा हासिल करें. तो दे वुड गो टू इंटरनेट एंड दे वुड टाइप देयर क्यूरी, अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, हाउ टू गेट रिड ऑफ हेडेक. अब उनके सामने बहुत सारे आंसर्स आएंगे, कुछ AI जनरेटेड होंगे, कुछ कंटेंट्स होंगे. ये तमाम की तमाम चीज़ें जो उनके सामने आ रही हैं, उनकी क्यूरी से रिलेटेड उनको आंसर प्रोवाइड कर रही हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें कंट्रोल होती हैं थ्रू एसईओ. तो एसईओ क्या करती है? एसईओ एक टेक्निक का नाम है, एक प्रैक्टिस का नाम है, जिसको यूज़ करते हुए जो भी लोग वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि उनका कंटेंट लोगों के सामने आए, लोग उसको ओपन करें, उसको क्लिक करें और उससे फ़ायदा उठा सकें. ठीक है. So what is SEO? SEO basically is a technique that helps people to get the answers of the things, or it's a technique which is used by them ताकि उनका जो content है वो लोगों के सामने appear हो सके. ठीक है. तो visibility gain करने के लिए, लोगों से traffic लेने के लिए, maximum clicks लेने के लिए हम इस strategy को use करते हैं. Let me break it down more for you. एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन हमारा गूगल है. हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, मींस हम इसको मज़ीद फास्ट करते हैं, मज़ीद इफ़ेक्टिव करते हैं इन प्रैक्टिसेस को करते हुए.
मिसाल के तौर पर आप किसी बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। अब जब आप उनके लिए काम करते हैं तो आपको उनके कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको उनके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उनके उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, या आपका जो काम है वो ज़रा ज़्यादा स्केल करता है, बड़े पैमाने तक चला जाता है। सेम गोज विद द इंटरनेट। अगर आप गूगल के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस को अपने सामने रखते हुए काम करना है, ताकि आपका जो काम है, वट एवर यू आर पब्लिशिंग ऑन द इंटरनेट, वो मैक्सिमम लोगों के सामने जाए और वो उस चीज़ को क्लिक करके ओपन कर सकें। सो टू गेन ट्रैफिक, लोगों के सामने आने के लिए, रैंकिंग कराने के लिए हमें एसईओ की नॉलेज लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एसईओ हमने क्या सीखा, उन प्रैक्टिसेस का नाम है जो हम अपने कंटेंट में करते हैं ताकि हमारा कंटेंट रैंक हो सके। सवाल नंबर दूसरा या सवाल नंबर 2 क्या है कि क्या एसईओ का एक ही टाइप है? क्या हम एक ही जगह पे एसईओ करते हैं, यानी हम सिर्फ कंटेंट के ऊपर एसईओ करते हैं ताकि हमें ट्रैफिक मिले? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी एसईओ की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। जो हमारी मेजर 2 टाइप्स हैं वो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ है। यानी कि आप एसईओ करते हैं, चेंजेस करते हैं अपने कंटेंट के अंदर भी ताकि आपको रैंकिंग मिल सके, और कंटेंट के अलावा आप वेबसाइट के अंदर भी चेंजेस करते हैं, कोड के अंदर भी चेंज करते हैं, टेक्निकल एसईओ भी करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट भी रैंक करे, ठीक है। तो 2 जगह पे चेंजेस आपको करनी होती है। एक, जो आपने प्रैक्टिसेस अपनी अप्लाई करनी है वो पेज के ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है, ऑन द कंटेंट अप्लाई होती हैं। जो चीज़ें आपको इस वक्त क्लिक करने पर नज़र आ रही हैं, जैसे ये यूआरएल है, टॉपिक है, टाइटल है, कंटेंट है, इमेजेस हैं, इन तमाम चीज़ों में जो आप चेंजेस करेंगे वो एसईओ का पार्ट है, ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। इसी के साथ साथ इसी के मुताबिक वो तमाम की तमाम चेंजेस जो आपने यहाँ करनी है, इस पोर्शन में करनी है, ये जो टेक्निकल एसईओ जो कोड आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी टेक्निकल एसईओ का या ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा होंगी। तो 2 तरह की एसईओ होती है, एक ऑन द पेज एसईओ कहलाती है जिसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। दूसरी एसईओ हमारी ऑफ पेज एसईओ होती है जो पेज के बाहर की जाती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे की जाती है, कोड्स के अंदर, वेबसाइट के अंदर की जाती है, ठीक है। सो टेक्निकल एसईओ प्लस ऑफ पेज एंड दिस ऑन पेज एसईओ, ये दोनों की दोनों प्रैक्टिसेस जब अच्छी होती हैं, जब स्ट्रांग होती हैं, सॉलिड होती हैं, तभी हमारी वेबसाइट रैंक करती है, ठीक है। तभी ऐसा होता है कि हम यहाँ टाइप करते हैं और वहाँ हमारे सामने कंटेंट खुल जाता है। तो तमाम की तमाम चीज़ों को काम करने के लिए इन दोनों चीज़ों का आपस में अलाइन होना, इन दोनों चीज़ों पर प्रॉपरली एसईओ करना, प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ एसईओ है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। यहीं पर मैं स्टॉप करूंगी एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस। मुझे बताइए, व्हाट इज एसईओ, एसईओ किसे कहा जाता है, एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एसईओ? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एसईओ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एसईओ? गिव मी द आंसर्स प्लीज, ताकि हम आगे फर्दर मूव कर सकें। ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ हम कौन से पोर्शन पे करते हैं, और ऑफ पेज एसईओ हम किस पार्ट पे करते हैं? ऑन पेज एंड ऑफ पेज, वेरी गुड। ऑन पेज एसईओ हम उस पेज पर करते हैं या हम उस पार्ट पे करते हैं जिसे क्लिक करते ही आपके सामने आ गया, जैसे कंटेंट है, इमेज है, उनमें जो जो चेंजेस आप करेंगे वो आपकी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा होंगे, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ वो वाली एसईओ है जो आप कोड में करते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर उसको पब्लिश करते हैं, वो आपकी ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है। हमारी ये ट्रेनिंग 90% फोकस करती है ऑन पेज एसईओ को, ठीक है। बट ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स और टेक्निक्स हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं, बट हमारा मेजर फोकस कहाँ रहेगा? हमारा मेजर फोकस रहेगा ऑन पेज एसईओ के ऊपर। लेट्स मूव फर्दर। नाउ दैट वी नो कि एसईओ किसे कहा जाता है, इट्स अ प्रैक्टिस, इट इज़ द बंडल ऑफ प्रैक्टिसेस एक्चुअली, जो हम अपने कंटेंट पे इसलिए करेंगे ताकि हमारा कंटेंट रैंक करे, लोगों के सामने आए। 2 तरह की एसईओ है, या 2 तरीके से एसईओ किया जाता है। एक, पेज के ऊपर एसईओ किया जाता है, यानी कंटेंट की हेडिंग में, कंटेंट के अंदर, कंटेंट के इमेज में, यूआरएल के अंदर, लिंक में, मेटा डिस्क्रिप्शन में। एक वो वाला एसईओ है जो कोड के अंदर किया जाता है, चेंजेस की जाती हैं ताकि हमारा कंटेंट अपडेटेड रहे, ठीक है, और हमारा कंटेंट रैंक होता रहे।
इसी के साथ साथ हम अपना कंटेंट पब्लिश भी करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि कोरा है, विक्स है, फेसबुक है, रेडिट है। इन प्लेटफॉर्म की जो लोग हैं, थ्रेड है जिसे ट्विटर भी कहा जाता था प्रीवियसली, इन प्लेटफॉर्म के इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं ताकि वो आपके कंटेंट को क्लिक करें और आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकें। तो अब वहाँ का इतना ऑडियंस जो है वो उसको वहाँ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लेकर आते हैं, विच दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। इनको हम प्रोमोशनल कंटेंट में भी ऐड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था डबल ईट एक्सपीरियंस, जिसके थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया कि डबल ईट एक्सपीरियंस कहते हैं ऐसे एक्सपीरियंस को या ऐसे कंटेंट को जो कि लोगों के लिए लिखा जाता है, ठीक है, जो कि लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है। डबल ईट एक्सपीरियंस क्या है? डबल ईट एक्सपीरियंस गूगल का एक मोटो है जिसके मुताबिक आप कंटेंट इतने बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं कि लोग उस कंटेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कंटेंट में इमेजेस होते हैं, तो हर वो शख्स जो कंटेंट पढ़ नहीं सकता, बेसिकली वो इमेजेस को देख के भी अंडरस्टैंड कर देता है, ठीक है। सो डबल ईट एक्सपीरियंस आपके अगर कंटेंट में मौजूद है तो सर्च इंजन आपके कंटेंट को प्रेफर करता है और उसको लेकर आता है टॉप पोजीशंस पर, ठीक है। सर्च इंजन को काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट रिलेटेबल भी हो। व्हाट डज इट मीन? कि जब आप कोई कंटेंट राइट डाउन कर रहे हैं तो आपका कंटेंट आपकी क्यूरी से रिलेटेड हो। जैसे अगर आपको याद होगा दैट आई हैव रिटन हाउ टू क्योर हेडेक, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च बार में मैंने लिखा कि हाउ टू क्योर हेडेक नेचुरली, जिसका मतलब है कि मुझे कुछ ऐसी टिप्स बताए गूगल या कुछ ऐसे आर्टिकल्स मेरे सामने लेकर आए जिससे पता चले कि सर दर्द को घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग दैट गूगल ने मुझे फिर कुछ आर्टिकल्स के सजेशंस दिए। अगर तो आपका कंटेंट इस क्यूरी से रिलेटेड है और इस क्यूरी को, इस क्वेश्चन को आंसर करता है प्रॉपर तरीके से, डबल ईट एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली रैंकिंग के लिए इंश्योर हो जाता है, उसको रैंकिंग मिलती है। तो सर्च इंजन काम कैसे करता है? सर्च इंजन काम करता है बाय यूजिंग द फैक्ट बाय स्कैनिंग योर कंटेंट। तो जब भी हम किसी अच्छे से मॉल में जाते हैं, क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड हमें स्कैन करते हैं इंश्योर करने के लिए कि हम कोई हार्मफुल चीज़ अंदर लेकर नहीं जा रहे। इसी तरीके से गूगल का सर्च इंजन भी ऐसे ही काम करता है। गूगल की कुछ वेबसाइट क्रॉलर्स हैं, जब भी आप कोई कंटेंट गूगल पे सबमिट करते हैं तो वो वेबसाइट क्रॉलर्स उस कंटेंट को स्कैन करते हैं। जब वो उस कंटेंट को स्कैन करते हैं तो तब वो मेक श्योर करते हैं कि इस कंटेंट में कोई हार्मफुल चीज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो गूगल की क्वालिटी के ऊपर सवाल उठवा सके, या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो गूगल की क्वालिटी को गिरा दे, ठीक है। तो सर्च इंजन कैसे काम करता है? सर्च इंजन वर्क करता है बाय इंश्योरिंग कि आपका कंटेंट डबल ईट एक्सपीरियंस पे पूरा उतरा हुआ है, आपके कंटेंट का डेटा रिलेटेबल है, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर करता है, आपका कंटेंट अपडेटेड है, पुराना कंटेंट नहीं लिखा हुआ, आपने कंटेंट के अंदर अपडेट किया हुआ है। अगर कोई नई थीरी आई है, कोई नई टेक्निक आई है, कोई नई डिवाइस आई है रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो आपने उसका जिक्र किया हुआ है अपने कंटेंट में। आपका कंटेंट प्रॉपरली अपडेटेड है, अप टू डेट है। आपका कंटेंट जो है वो यस, आपका कंटेंट में क्वालिटी है, यानी कि आपके कंटेंट पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आपके कंटेंट के अंदर ऐसी वो तमाम बातें मौजूद हैं जो सवालों के जवाब देती हैं, उन सवालों के जवाब जो कि हर इंसान के माइंड में आते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के ऊपर, या आप लिखते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, तो आपके जो भी शख्स आपका कंटेंट व्यू कर रहा है उसके माइंड में ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे। अगर तो आपने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हुए हैं अपने कंटेंट के अंदर, तो ऑफ कोर्स ये एक क्वालिटी वाले कंटेंट के तौर पर माना जाएगा, ये एक क्वालिटी कंटेंट के तौर पर नजर आएगा। तो मेक श्योर करें कि जो भी टॉपिक पर आप सवाल कंटेंट लिख रहे हैं उसमें तमाम सवालों के जवाब आपने दिए हुए हों, कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग एरर ना हो, आपके कंटेंट की फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो, फॉर्मेट अच्छा हो। सर्च इंजन ऑल्सो वर्क्स बाय इंश्योरिंग कि आपके कंटेंट के फॉन्ट साइजेस, इमेजेस, क्वालिटी और फॉर्मेट ऑन पॉइंट है। आपको ये बात मालूम होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल फोन के ऊपर या सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के ऊपर ही कंटेंट को सर्च नहीं करते। यू सर्च कंटेंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ऑन सेल फोन, ऑन टैब्स, ऑन लैपटॉप। सो आपका फॉन्ट साइज, आपका इमेज, आपका क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग
शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइस, ताकि प्रॉपरली हम उसको व्यू कर सकें। कंटेंट हम किस पे लिखेंगे? वी विल राइट डाउन द कंटेंट ऑन गूगल डॉक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है। देन कम्स द लिंक। कंटेंट के अंदर लिंक्स को ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑल्सो। जब भी हम किसी कंटेंट को ओपन करते हैं, कोई ऐसा कंटेंट जो प्रॉपरली रैंक्ड है, आपको उसमें कुछ चीजें नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं कि इस कंटेंट में एक लिंक था जिसको मैंने ओपन किया है डिफरेंट टैब में, एंड यस, और आपको एक नया आर्टिकल मिल गया। सो कंटेंट में हम लिंक्स ऐड करते हैं ताकि हम अपने ऑडियंस को या अपने रीडर्स को कुछ ऐसा दे सकें जिससे उनको मज़ीद हेल्प हो सके। ठीक है। सो कंटेंट में लिंक ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कंटेंट की क्वालिटी को अश्योर करते हैं, आपके कंटेंट को यूज़फुल बनाते हैं, और ये मेक श्योर करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो मींस लोग उससे प्रॉपरली फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। यस। ओके। यस, आई विल गिव यू अ ब्रेक आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। थोड़ी देर के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं। जी, चलें, कंटिन्यू करते हैं। सो कंटेंट में लिंक्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। लिंक्स कंटेंट में मेक श्योर करते हैं कि आपका कंटेंट डिफरेंट तरह के टॉपिक्स को मींस डिफरेंट तरह के टॉपिक्स आपके कंटेंट के अंदर लिंक्ड हुए हुए हैं, जिसका मतलब है कि लेट्स सपोज आप अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके उस आर्टिकल की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई मुश्किल वर्ड ढूंढती हूँ जिसका यहाँ पर लिंक ऐड अप हुआ हुआ हो। लेट्स से मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। ठीक है। नाउ, और मिग्रेन हेडेक। अब इस टॉपिक पे मिग्रेन हेडेक्स के बारे में शायद बहुत ज़्यादा डिटेल देना ज़रूरी नहीं था, प्रॉपर नहीं था। सो फॉर दैट रीज़न आपके पिछले कंटेंट में उन्होंने एक लिंक क्रिएट कर दिया और उन्होंने आपको बताया कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जब हमने इस लिंक पर क्लिक किया तो वी हैव सीन अ न्यू कंटेंट अपेयर्ड ऑन आवर स्क्रीन। अब इस टॉपिक को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम मिग्रेन के लिए कितना ज़रूरी है। हम्म। सो कंटेंट में लिंक्स यही काम करते हैं। आपके कंटेंट की क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए 4 लिंक्स का ऐड होना, 3 लिंक्स, 3 से 4 लिंक्स का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। हम लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं? हम ग्रेजुअली अपनी इस सीरीज़ में, इस कंटेंट राइटिंग की सीरीज़ में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। कंटेंट में इन्फोग्राफ्स, स्टैट्स और परसेंटेजेस और सोर्सेज को ऐड करना भी आपके कंटेंट की क्वालिटी को बेहतरीन बनाता है और सर्च इंजन के सामने आपके कंटेंट को टॉप कंटेंट के तौर पर, A1 कंटेंट के तौर पर दिखाने में हेल्प आउट करता है। इन्फोग्राफ्स क्या हैं? इन्फोग्राफ्स इन स्कैनेबल इमेजेस को कहा जाता है। शो यू दैट एज वेल। अगर हम अपने कंटेंट में इस तरह की विजुअल चीज़ों को ऐड करें, जैसा कि ये इन्फोग्राफ है, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, तो आपका कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त और स्कैनेबल कंटेंट के तौर पर सामने आता है। और गूगल ऐसे कंटेंट को प्रेफर करता है, क्योंकि हम सबको पता है बदलते हुए ट्रेंड्स के बारे में। हम सबको पता है दैट वी ऑल डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम सामने बैठे रहें स्क्रीन के और एक टॉपिक को पढ़ते रहें। दैट्स वाई गूगल कहता है कि कुछ ऐसा चीज़ अपने कंटेंट में ऐड करें जिसको आपका यूज़र जल्दी जल्दी पढ़े, बात को समझे और मूव आउट करे, अपनी बाकी की रूटीन को जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो इसी के लिए गूगल कहता है कि जिन कंटेंट में इन्फोग्राफ ऐड किया जाता है, इमेजेस ऐड किया जाता है, ऐसे कंटेंट को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको भी इसलिए रेकमेंड किया जाता है, सर्च इंजन के मुताबिक आप अपने कंटेंट में इन्फोग्राफ, एक इन्फोग्राफ लाजमी ऐड करें, 3 इमेजेस लाजमी ऐड करें, और 4 या 5 सोर्सेज, स्टैटिस्टिक्स या परसेंटेजेस वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ऐड करें, ताकि आपका कंटेंट भी क्वालिटी कंटेंट के तौर पर सर्च इंजन के सामने आए और ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग्स और ट्रैफिक्स को रिसीव कर सके।
ठीक है। अच्छा जी, अब नाउ आगे फॉरवर्ड मूव करने से पहले मैं क्या करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं कि सर्च इंजन कैसे कंटेंट को प्रेफर करता है। मैंने आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए हैं, इनमें से कोई से 2 या 3 पॉइंट्स चूज करके मुझे बताएं कि ऐसे सर्च इंजन आपके कंटेंट को क्यों प्रेफर करे। आप ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स अपने कंटेंट में ऐड करेंगे? हरी अप। लेट मी नो द 3 पॉइंट्स। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स जिनको आप ऐड करेंगे तो सर्च इंजन आपके कंटेंट को प्रेफर करेगा? हरी अप, हरी अप, ट्राई टू टेल मी। अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया। डबल ईट एक्सपीरियंस, वेरी गुड। विजुअल्स ऐड करना, अप टू डेट कंटेंट लिखना, लिंक्स ऐड अप करना, वेरी गुड साइमा, वेल डन। अब देखते हैं ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। मैंने आपके सामने इस वेबसाइट को ओपन किया है जिसका नाम है विक्स। ठीक है। अब यहाँ पर हम कंटेंट लिखेंगे, अपनी जो ट्रेनिंग है, आप सबके जो कंटेंट्स हैं वो यहीं पर लिखवाए जाएंगे, विक्स के ऊपर लिखवाए जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू ओपन इट हेयर ताकि मैं आपको एससीओ की ज़रा एक बेहतरीन एग्जांपल्स दे सकूं, प्रॉपर तरीके से डेमो दे सकूं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने अकाउंट्स बनाएंगे विक्स पर। क्लास नंबर 4 या 5 के बाद मैं आपको तमाम की तमाम गाइडलाइंस भी शेयर करूंगी कैसे आप अपने अकाउंट बना सकते हैं विक्स पर। सो जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं विक्स पर, ब्लॉगर पर, मीडियम पर, तो हमारे लिए अपना कंटेंट पब्लिश करना या इंटरनेट तक ले जाना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट पर अपना कंटेंट पब्लिश नहीं कर रहे, सिर्फ गूगल डॉक्यूमेंट पे लिख रहे हैं, तो कभी भी वो खुद से इंटरनेट की तरफ नहीं जा सकता, आपको एक वेब एड्रेस चाहिए होता है। तो मैंने ये फ्री वेबसाइट है विक्स, ब्लॉगर और मीडियम, इन तीनों को कॉम्बिनेशन हम इस ट्रेनिंग में लेकर चलते हैं ताकि आप लोग भी अपना कंटेंट फॉर फ्री पब्लिश करके उसकी एसईओ करके प्रैक्टिसेस करके देख सकें। तो ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट क्या है, हम अब समझने वाले हैं थ्रू विक्स। तो जब हम अपना कंटेंट राइट डाउन कर चुके होते हैं और हम अपने कंटेंट को पब्लिश करने लगते हैं, तो उससे पहले हम अपने कंटेंट को इस लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ठीक है। तो यानी कि वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम हमारे कंटेंट में होनी चाहिए ताकि ताकि हमारा कंटेंट रैंक करे, ये वो लिस्ट है। सबसे पहले टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। जब आप अपना कंटेंट पब्लिश करने लगें तो सबसे पहले आपको अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना सीखना होता है या अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना होता है। टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट अ वेरी क्लियर टाइटल। बहुत ही क्लियर टाइटल आपको लिखना होता है। क्लियर टाइटल से मुराद ये है कि आपका जो कंटेंट है, यस आपका जो टाइटल है वो क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द क्यूरी लिखा गया है। आपके टाइटल के अंदर कोई नंबर ऐड हुआ हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग है, अपीलिंग है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। सो ऑप्टिमाइज टाइटल में कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं यही वाली जिनको हम मेक श्योर करते हैं कि वो ऐड अप हुई हुई हों। टाइटल के बाद हमें ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, यानी ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हों, सर्च वॉल्यूम जिनका बहुत ज़्यादा हो, 100K से ऊपर हो, आपका जो कीवर्ड का डिफ़िकल्टी लेवल हो वो बहुत कम हो, यानी 30 के अंडर अंडर हो। ये बातें आपको थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी लेकिन इंशाल्लाह क्लास नंबर 4 और 5 के बाद नहीं लगेंगी। कीवर्ड्स वो लफ्ज़ होते हैं जो आप अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। पब्लिश करने से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि वो तमाम के तमाम वर्ड्स प्रॉपरली हमारे कंटेंट में ऐड हुए हुए हों। ठीक है। और ऐसी ऐसी जगह प्लेस हुए हुए हों जहाँ से वो रीडर को नज़र भी आए, राइट। और ना सिर्फ रीडर को बल्कि गूगल को भी नज़र आए ताकि वो आपके कंटेंट को प्रॉपरली रैंक कर सके। सो हम कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं एचरफ को यूज़ करके, सैमरश को यूज़ करके, ये टूल्स के नेम है, ऊबर सजेस्ट को यूज़ करके, ये तमाम के तमाम टूल्स के नाम है। इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं, उनके मुताबिक हम अपना कंटेंट लिखते हैं और पब्लिश करने से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि वही कीवर्ड्स जिनकी लिस्ट हमने बनाई थी वो नेचुरली और प्रॉपरली आपके कंटेंट में ऐड अप हुए हुए हैं। तीसरी चीज़, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन जब जब मैं बोलूँगी इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिसेस। तो कंटेंट में क्या चीज़ चेक करनी है? कंटेंट में चेक करना है कि कंटेंट का फॉर्मेट ज़बरदस्त है, कंटेंट प्रॉपरली स्ट्रक्चर वाइज लिखा हुआ है, यानी कंटेंट में अच्छा सा टाइटल है,
कंटेंट के पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, कंटेंट में हेडिंग्स हैं, कंटेंट में सब हेडिंग्स हैं, कंटेंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, अलाइनमेंट है, लाइन स्पेसिंग है, फॉर्मेट का साइज, जो कंटेंट का फॉन्ट साइज है वो भी प्रॉपर है, और ये तमाम चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं कि कंटेंट में प्रॉपरली डन हुई हुई हैं। कंटेंट पैराग्राफ में डिवाइड हुआ हुआ है, कंटेंट में इमेजेस अच्छी हैं, कंटेंट में लिंक्स और वीडियोस वगैरह प्रॉपरली एडेड हैं, कोई पुअर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इन्फोग्राफ ऐड हुआ हुआ है। हम क्या करते हैं कि एक फ्री एक्सटेंशन होती है ग्रामरली की, जिसे हम ऐड कर लेते होते हैं अपने क्रोम पे। ये फ्री एक्सटेंशन आप सब लोग आज जाते ही अपने पीसीज में, अपने सेल फोन्स में इनको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब आपके ब्राउजर में एड अप हो जाती हैं फ्री एक्सटेंशंस, तो आप कुछ भी लिखें और उसका ग्रामर का मिस्टेक आ रहा हो तो प्रॉपरली आपको वो ग्रामरली का टूल है वो आपको हाईलाइट कर देता है। तो आप कहीं पर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप जल्दी से उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे कंटेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक ना हो। देन कम्स इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आफ्टर कंटेंट को चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने इमेजेस को भी चेक करते हैं कहीं वो ब्लर तो नहीं है। कंटेंट की इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या सेटिंग्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आपका इमेज ब्लर नहीं हुआ हुआ, उसका क्रॉप रेशियो अच्छा है, उसके अंदर आपका कैप्शन एडअप हुआ हुआ है, कैप्शन के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, वो एडअप हुआ हुआ है, कोई गिफी कोई वीडियो अगर आपने ऐड की हुई है तो वो चल रही है, लाइव है, और वो ओपन हो रही है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो हम इन चीज़ों को मेक श्योर करते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल चेक करना है, फिर हमने अपना कंटेंट चेक करना है, फिर उसके बाद हमने अपनी इमेज की ऑप्टिमाइजेशन चेक करनी है। उसके बाद हमारा यूआरएल आता है। यूआरएल क्या है? यूआरएल लिंक को कहते हैं। ये जो यहाँ पे लिंक आपको नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं। जब आप वर्डप्रेस पर काम करेंगे तो ये लिंक थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आएगा। बेसिकली हम इसके अंदर भी चेंजेस करते हैं ताकि अगर कोई शख्स हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो उसके सामने सबसे पहले हमारा कंटेंट सामने आए। अगर वो सिर्फ गेमिंग माउस भी लिख दे और कुछ ना लिखे तो ये वाला आर्टिकल उसके सामने आ जाए। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये वाले लिंक को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन के बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी समरी होती है जो आपके कंटेंट पे क्लिक करने से पहले आप यूज़ करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं या देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस आर्टिकल का भी एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर आपको ये छोटी सी समरी नज़र आ रही है। इस छोटी सी समरी को मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है, उसके अंदर भी चेंजेस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स नहीं लिखी हुई या आप नहीं बता पा रहे कि कंटेंट किस बारे में है, तो फिर आपके व्यूवर को प्रॉपर तरीके से कंटेंट के बारे में नहीं पता चलेगा और वो शायद आपके कंटेंट को क्लिक करे बगैर ही चला जाए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होती है, उसको ऑप्टिमाइजेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करने के बाद हम इन तमाम टूल्स को रन करते हैं, जैसे ग्रामरली है, हेमिंगवे एडिटर है, स्पेलिंग एरर टूल है, क्विल बोट है, या ट्रंटिन। अगर आपने कहीं से कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है तो मेक श्योर कि आपका कोई प्लेजरिज्म ना आ रहा हो तो आप ट्रंटिन के टूल पे उसको रन करते हैं। तो हम इस तरह से अपने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करते हैं। लास्टली हम क्या करते हैं कि हम अपने कंटेंट की रिपोर्ट निकालते हैं, जो कि कंटेंट एनालिसिस रिपोर्ट कहलाती है, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि आखिर हमारा कंटेंट इंटरनेट पे पब्लिश करने काबिल है भी या नहीं है। तो ये जो एसईओ चेकर है फ्री योस्ट का, ये आपको कंटेंट की रिपोर्ट निकालने में हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि क्या आपके कंटेंट में कोई खामियां तो नहीं रह गई, ग्रामर भी ठीक है या नहीं, कंटेंट की इमेज वगैरह ठीक है, कंटेंट का टाइटल ठीक है, कंटेंट इंटरनेट पे पब्लिश भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये वाली रिपोर्ट आपकी बहुत ज़रूरी होती है। वंस वी आर ऑल डन, उसके बाद हम एक दफ़ा दोबारा कंटेंट प्रूफ रीड करते हैं ताकि हर चीज़ ऑन पॉइंट है, और उसके बाद हम पब्लिश का बटन प्रेस कर देते हैं। ये जो पब्लिश का बटन आपको नज़र आ रहा है इसको हम हिट कर देते हैं और हमारा कंटेंट पब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो हम टाइटल से शुरू करते हैं, कंटेंट के इस पैराग्राफ पर, इन कंटेंट्स पर आते हैं, हेडिंग्स को चेक करते हैं, इमेजेस को चेक करते हैं, वीडियोस या गिफ्स अगर हमने ऐड करनी है तो उनको ऐड करते हैं, उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर एसईओ की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं हम उनकी तरफ जाते हैं, उनके उनके ऊपर काम करते हैं। वंस दैट्स ऑल डन, इसमें आपको देख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर काम करने के बाद एंड में प्रूफ रीडिंग करते हैं दोबारा और अपना कंटेंट पब्लिश कर देते हैं। तो दिस इज हाउ योर इंटायर प्रोसेस ऑफ एसईओ गोज अबाउट। आज की क्लास में हम
जिस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं वो है टाइटल टैग की ऑप्टिमाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके मुताबिक हम अपना टाइटल टैग बनाएंगे, लिखेंगे, ताकि हम कंटेंट को रैंक करा सकें। ठीक है। तो आज से आपका जो जर्नी है ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग वो स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे कहा था कि आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ अच्छे अच्छे टाइटल्स की लिस्ट निकलवा लेंगे। ठीक है। अब हम उन्हीं टाइटल्स को एसईओ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको यहाँ पे रेज कर देती हूँ। हमारा जो कंटेंट है उसका टाइटल है, लेट्स सपोज, ये सब कुछ ही रेज हो जाएगा तो भी बेहतरीन है। ओके, लेट मी रेज इट ऑल। हम इसको दोबारा से करते हैं। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पर मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग टूल। डिजिटल मार्केटिंग टूल, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है। अब मैं इस टॉपिक को कैसे एससीओ वाला टॉपिक बना दूं, इसको कैसे एक रैंकेबल टॉपिक बनाऊंगी, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। स्टेप नंबर 1, राइट अ क्लियर टाइटल। राइट अ क्लियर टाइटल रिलेटेड टू योर क्यूरी। ठीक है। जो कि हमारी क्यूरी के मुताबिक है। क्यूरी क्या है? डिजिटल मार्केटिंग टूल है। तो आई थिंक ये काफ़ी क्लियर इनफ है, बता रहा है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग टूल है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने मेक श्योर करना है कि जो इनिशियल्स हैं, जो इनिशियल लेटर्स हैं ऑफ ईच वर्ड इन द टाइटल, वर्ड इन द टाइटल आर कैपिटलाइज्ड, वो सब कैपिटलाइज हैं। जैसे ये वाला वर्ड, जो पहला वर्ड है, जो पहला लेटर है सॉरी इस वर्ड डिजिटल का, वो कैपिटल है। जो मार्केटिंग वर्ड का जो पहला कैपिटल, पहला लेटर है, वो भी कैपिटल है, तो इसको भी कैपिटल बना देती हूँ। और ये जो तीसरा वर्ड या टूल है, इसका फर्स्ट इनिशियल फर्स्ट लेटर भी कैपिटलाइज है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 3, आपका हर टाइटल एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इट शुड बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन of letters, alphabets, and and characters, right? तो there should be some words ना, some number here, तो हम कोई ना कोई नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है। सो ऐड नंबर, शॉर्ट में ऐड नंबर्स ऐड कर दें अपने टाइटल में। ये आपका स्टेप नंबर 3 होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 के मुताबिक आपने ऐड करना है कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड टू मॉडिफाई योर टाइटल। अपने टाइटल को मॉडिफाई करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग, अपीलिंग, इमोशनल टाइप का वर्ड ऐड कर दें जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करे। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सरप्राइजिंग, इनको हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। सरप्राइजिंग, फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल, or words like that, shocking, right? ओके। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इन 2025, इन 2025। ओके। द लास्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो फाइनल स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट, शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ। सो लेट मी जस्ट टेल यू अगेन कि एसईओ इज़ अ गेम। जो गेम्स होती हैं हम खेलते हैं ना, उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें अपने ओपोनेंट को बीट करना होता है। एसईओ भी यही है, आपको हमेशा अपने ओपोनेंट को बीट करना होता है। ओपोनेंट कौन है? हमारे कंपैटिटर्स कौन है? हमारे कंपैटिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमसे पहले इंटरनेट पर चीज़ें पब्लिश कर दी हैं। तो अगर मैं हेडेक से रिलेटेड कंटेंट देखती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आपस में लड़ रही हैं, दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर कि कोई इसको, मतलब मैं पहले रैंक कर जाऊँ इससे पहले। मेडिकल न्यूज़ एजेंसी चाहती है कि वो हेल्पलाइन से पहले रैंक करे। तो ये जो कंपटीशन होता है ना वेबसाइट्स का आपस में, यही एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं टाइटल्स को विद
ईच अदर, ठीक है। सो जो मेरा टाइटल है, कंपेयर करते हैं टाइटल्स को अपने कंपैटिटर के साथ। सो जो भी दूसरी वेबसाइट है जो मुझसे पहले रैंक हुई हुई है, मैं उसके टाइटल को कॉपी करके कंपेयर करती हूँ, उसका स्कोर चेक करती हूँ। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 100 उनका जो भी स्कोर होता है मुझे उसे बीट करना होता है। मिसाल के तौर पर उनका स्कोर है 50, तो मुझे 55 स्कोर करना है या 60 स्कोर करना है। अगर मैं सबको बीट करना चाहती हूँ तो मुझे 75 प्लस स्कोर करना होगा। ये आपका एक्सीलेंट स्कोर होता है, ठीक है। अगर आप इसको अचीव ना कर सकें तो मेक श्योर करें एटलीस्ट जो रैंक्ड वेबसाइट है आप उससे ज़्यादा ही जो है वो कंपेयर, आप उससे ज़्यादा स्कोर कर सकें। फॉर एग्जांपल वेबसाइट का जो स्कोर है वो 50 है और मैं 55 तक चली जाती हूँ। थोड़ी और कोशिश करके अगर मैं 75 पर चली जाऊँ तो मैं अनबीटेबल बन जाऊंगी, ठीक है। सो हमें ये सब करना होता है। बस सबके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत है, तो हम फ्री हेडलाइन एनालाइजर टूल की हेल्प लेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है मॉन्स्टर इनसाइड। फ्री हेडलाइन एनालाइजर टूल यूज़ करेंगे हम, जिसका नाम है मॉन्स्टर इनसाइड। जी मैडम, यू हैव 4 minutes मोर। यस सर। हम उसको यूज़ करेंगे एंड देन हम अपने कंपैरिजन करेंगे। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू टाइप फ्री हेडलाइन एनालाइजर टूल और आपको ये टूल नज़र आ जाएगा। अब इस टूल पर हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सबसे पहले मैं टाइटल टाइप करूंगी अपने कंपैटिटर का। 5 must have digital marketing tools for 2025 to skyrocket your ROI। इनका ओवरऑल स्कोर आ रहा है 47। अब हमने इसको बीट करने की कोशिश करनी है। आई विल ऑल्सो शो यू, ये बेसिकली एक वेबसाइट का टाइटल है जो कि रैंक हुई हुई है ऑलरेडी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अप माई ओन बेस्ट digital products trending top in the market for 2025. Let's see. Best digital products trending top in the market for 2025. Let's see हमारा स्कोर क्या आता है, 83। तो हमने 70 अबव 83 स्कोर कर लिया। नाउ माय टाइटल हैज़ बिकम अनबीटेबल। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज़ किया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबके साथ शेयर की थी। यानी मैंने इनिशियल्स को कैपिटल रखा, मैंने एडजेक्टिव ऐड किया जैसे बेस्ट वर्ड है, मैंने नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया एंड देयर आई वाज। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।